महाराज भगवान जाकर अब गंगा जी में स्नान करते हैं। बोले क्यों? बोले गंगा जी में स्नान इसलिए किया, भगवान कहते हैं कि हमने उस ब्राह्मण पत्नी का स्पर्श करा दिया तो उसका दोष से निवृत्ति करने के लिए भगवान गंगा स्नान करते हैं। और महाराज आज भगवान अपने गुरुजी सहित महाराज जनकपुर में पहुंचते हैं और जनकपुर में स्वागत करने के लिए अपने गांव के अपने उस जनकपुर के मिथिला के ब्राह्मणों को लेकर जनक राजा महाराज विश्वामित्र जी का स्वागत करने आते हैं। कहते हैं कि उठे सकल सब रघुपति आए, उठे सकल सब रघुपति आए, उठे सकल सब रघुपति आए, उठे सकल सब रघुपति आए। विश्वामित्र निकट बैठाए, विश्वामित्र निकट बैठाए, विश्वामित्र निकट बैठाए, विश्वामित्र निकट बैठाए। उठे सकल रघुपति जब आए, उठे सकल रघुपति जब आए, सकल रघुपति जब आए, उठे सकल रघुपति जब आए। विश्वामित्र निकट बैठाए, विश्वामित्र निकट बैठाए। भगवान राम जब आए तो एक सुंदर आसन पर महाराज विश्वामित्र को जी बैठा रखे थे और जैसे ही कक्ष में राघव जी का प्रवेश हुआ सारे के सारे खड़े हो गए और भगवान का स्वागत करने लगे। छोटा सा बालक है लेकिन इसकी कांति बड़ी अद्भुत है। जब ये आ रहा है तो बैठे रहा नहीं जा रहा। सबने आकर भगवान राघव जी का भी स्वागत किया है। हो स्वागतम रघुवर शरणागतम रघुवर, स्वागतम रघुवर शरणागतम रघुवर, स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम शरणागतम, स्वागतम स्वागतम शरणागतम रघुवर, स्वागतम रघुवर शरणागतम रघुवर, स्वागतम रघुवर शरणागतम रघुवर। उठे सकल जब रघुपति आए, सकल जब रघुपति आए, उठे समय जब रघुपति आए, समय जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए, विश्वामित्र निकट बैठाए। विश्वामित्र जी ने निकट बैठाया। जैसे ही विश्वामित्र जी के इस ओर तो राघव जी बैठे हुए हैं और बाई ओर लखनलाल बैठे हुए हैं। जैसे दोनों भाइयों को देखकर महाराज जनक से रहा नहीं गया और विश्वामित्र जी से पूछ बैठे, हो कहूँ नाथ सुंदर नौ बालक, नाथ सुंदर दो बालक, नाथ सुंदर नौ बालक, नाथ
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। महाराज विश्वामित्र जी से राजा जनक कहते हैं, महाराज कहूँ सुंदर दो बालक कि महाराज ये सुंदर जो दो बालक आपके साथ हैं ये कौन है? क्या ये रघुकुल तिलक मुनिकुल तिलक नृपकुल पालक, क्या महाराज ये किसी ऋषि मुनि की संतान है या फिर ये किसी राजा के राज्य का पालन करने वाले हैं? अब एक भाव यहाँ पर आता है, जनक जी महाराज कौन है? मैया ध्यान देकर सुनो, ये सब बातें तो हम घर भी कर सकते हैं। देखो जब ध्यान बातों में ध्यान होता है तो फिर किसी की सुनाई नहीं पड़ती। ये जनक जी कौन है? बोले कि जनक मिथिला के उस राज्य के उस पद का नाम जनक है, जनक किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। तो महाराज फिर सीता के पिता का क्या नाम था? सीता जी के पिताजी का नाम था विदेह जनक, इसलिए मैया सीता का एक नाम वैदेही भी था और उसी राजा जनक का एक नाम शीरध्वज था, उनके छोटे भाई का नाम कुशध्वज था। महाराज जनक जी महाराज कोई साधारण नहीं थे, जनक जी महाराज बड़े ज्ञानी थे। महाराज यहाँ जनक जी महाराज ने राघव जी को पहचान लिया कि ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है। क्यों? तभी तो कहा कि क्या ये किसी राज्य का संचालन करने वाले, राज्य का पालन पोषण करने वाले बालक हैं? क्यों? कि कोई छोटा सा बालक किसी राज्य के ऊपर शासन नहीं करता। पर भगवान राघव जी को महाराज आज जनक जी कहते हैं नृपपति पालक, क्या किसी राजा के राज्य का पालन करते हैं? बड़े प्रसन्न हो गए और आज विश्वामित्र जी ने महाराज जनक जी से कहा है कि महाराज ये जो बालक हैं ये कोई साधारण नहीं है। कि रघुकुल माणी दशरथ के जाए, रघुकुल वाणी दशरथ के जाए, रघुकुल वाणी दशरथ के जाए, रघुकुल वाणी दशरथ के जाए। अमहित लागी नरेश पठाए, अमहित लागी नरेश पठाए, अमहित लागी नरेश पठाए, अमहित लागी नरेश पठाए। रघुकुल वाणी दशरथ के जाए, रघुकुल वाणी दशरथ के जाए। ये बालक कोई साधारण नहीं है, ये रघुकुल की बड़ी महाराज दशरथ के पुत्र हैं और राजा दशरथ ने मेरा हित जानकर मेरे साथ इनको भेजा है और ये मेरे ऊपर करुणा किए हैं, इसलिए मैंने यज्ञ कर पूर्ण करवाया है। बोले विश्वामित्र महाराज की ओ वन में जाए ताड़ का मारी, वन में जाए ताड़ का मारी, वन में जाए ताड़ का मारी, वन में जाए ताड़ का मारी। मुनिया नया के करारायण, हाँ मुनिया नया के श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले महाराज राजा दशरथ के बेटे हैं और मेरी
मेरा हित जानकर राजा दशरथ ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। और महाराज इन दोनों बालकों को कोई साधारण मत समझना। वन में जाकर इन्होंने ताड़का जैसी राक्षसी का उद्धार कर दिया। ऋषि मुनियों ने प्रेम सहित यज्ञ किया है। महाराज सभा समाप्त हुई और राघव जी अपने गुरु जी की चरण सेवा करते हैं।